तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। इस क्लास में हम प्रश्नावली 12.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो इससे पहले के वीडियो में हमने जो है इसी प्रश्नावली का जो है क्वेश्चन 5 तक पढ़ लिया था। इसमें जो हम 6 से 10 तक को पढ़ेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल को देख के पता कर ही लिया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसका आंसर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन 6 में दिया हुआ निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाए तथा प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा या रेखाओं के अनुदिश सम्मिलित। यहाँ जो हमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसी तरह से जो हमें इसको ड्रॉ करना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमें जो है दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है डॉट 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 लाइन दिया हुआ है ना, यहाँ पे कह रहा है कि हम अगर दर्पण रखेंगे तो फिगर जो है इस पार किस तरह का दिखेगा, ये हमारा दर्पण है, ठीक है। तो इधर किस तरह का दिखेगा वो हमें ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 का आंसर जो है इसी बुक में ही देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 7 से लेके 10 तक का आंसर जो है हम दूसरा पेज पे दे देंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसको बनाना है। इसके लिए हम पहले पेंसिल को ले लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ जो है अगर आईना रखेंगे तो ये क्या होगा, जिस तरह का ये है ना, इस तरफ भी उसी तरह का दिखेगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इस लाइन से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए पहला डब्बा जो है खाली है, तो यानी इसका जो है पहला डब्बा खाली रहने देंगे। फिर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 और 3 माने यहाँ तक आएगा। तो हम जो है इस लाइन को जो है कुछ इस प्रकार से खींच देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सीधे किधर गया है, तो 1 2 3, यहाँ से 1 2 और 3 पे आया है, मतलब ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक बन गया। उसके बाद देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, सटा हुआ है ना, सटा हुआ है। तो यहाँ से 1 2 और 3 पे गया है, तो यहाँ से 1 ये 2 ये 3 माने यहाँ आया है। तो यहाँ से लाइन जो है सही से खींच देंगे, ठीक है। फिर नीचे कितना पे गया है, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 यहाँ पे आया है। तो कुछ इस प्रकार से, तो देखिए सेम फिगर जो है दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है 6 के बी में, ठीक है, 6 के बी में दिया हुआ है। मानिए अगर यहाँ पे हमारा फिगर है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम आईना रखे तो हमें इस पार का किस तरह का दिखेगा। तो देखिए ऊपर से जैसे सटा हुआ है ना, इस तरह से, फिर ऐसे, फिर देखिए इधर गया है तो माने इसका उल्टा होगा। फिर देखिए नीचे है तो इसी का नीचे, फिर इधर है, फिर इधर, फिर इसके नीचे तो इसके नीचे, ठीक है। अब देखिए इधर से भी हमारा प्रतिबिंब बन सकता है, यहाँ पे हम अगर रखें, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो फिर से बनेगा। तो देखिए नीचे है तो इसका भी नीचे, फिर देखिए इधर जा रहा है तो इसका इधर जाएगा, फिर नीचे आ रहा है तो नीचे, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा देखिए 2 क्वेश्चन रेडी हो गए। हमें सॉरी सी में दिया हुआ इस तरह से फिगर है। देखिए यहाँ का जो है पहला जो है मतलब इधर से सटा हुआ जो ये पहला खाली है, माने ये खाली होगा, ठीक है। और इसमें जो है हमारा कुछ जो है कवर करके जाएगा, इसका जो है कुछ कवर करेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर ड्रा होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते, क्या हमें दिया हो। तो देखिए 7 में दिया हुआ निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाएं की संख्या बताइए, ठीक है। रेखाएं की संख्या बतानी है। जैसे हमें दिया हुआ एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हम बना लेंगे। बना लेने के बाद जो उसमें देखेंगे कि कितनी रेखाएं जो उसमें गुजर सकती है, और रेखाएं गुजर जाए जितना भी, लेकिन उसमें ये भी देखना है कि जो चीज का अगर फिगर बन रहा है उसको वो साबित करते हुए जा रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं कि फिगर बन गया, हम जितना मन उतना खींच दिए और उसमें कुछ जो फिगर है वो दिख ही नहीं रहा हो, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो है एक पेज ले लेते हैं, उस पर जो है समबाहु त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसको बना के दिखाते हैं किस तरह से हमें बनाना है। समबाहु त्रिभुज खींच लिए। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी जो है तीनों भुजा क्या हो, समान हो, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे जो है हमें स्केल की मदद लेना होगा, क्योंकि इसमें सममित रेखा बताना है कितनी हो सकती है। तो देखिए यहाँ अगर हम बीचों बीच इस तरह से खींच दे, ठीक है, इस तरह से बीचों बीच खींच दे, सॉरी, ठीक है, इस तरह से खींच दे तो देखिए 2 बराबर भाग में बट रहा है ना। हम यहाँ भी जो है खींच सकते हैं, कि ये जो है कह रहा है कि आपस में सब क्या है, तो बराबर है, ठीक है, सब समान है आपस में। तो देखिए ये हमारा हो गया। फिर जो हम इधर से भी खींच सकते हैं, कि समान है, वही तरफ से, वही वजह से जो किसी तरफ से भी देखे तो सब तरफ जो है एक ही जैसा दिखेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए इस तरफ से देखे तो ये 2 भाग, इस तरफ से देखे तो ये 2 भाग, इससे देखे तो ये 2 भाग, ठीक है। तो कह रहा था कि
सममित रेखाएं की संख्या बताइए। तो कितनी सममित रेखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, तो 3 सममित रेखा है, 3 सममित रेखाएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बी में दिया हुआ एक समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब समझ लीजिए जिसकी दो भुजाएं समान। हम समद्विबाहु का फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। तो समद्विबाहु में हमने क्या बोला था, दोनों आपस में समान होगा। तो देखिए ये दोनों जो है समान है। ठीक है, तो हम जो है इस तरह से खींचेंगे तो क्या होगा, तो ये समान है, ये समान है, लेकिन दोनों एक ही साइड में आ रहा है। हम अगर इस तरफ से खींच दे, ठीक है, तो इस तरफ से हम इस तरह से खींच सकते हैं इसमें। ठीक है, दोनों तरफ से जो है बराबर हो जाएगा ना, दोनों तरफ से समान है। ठीक है, तो देखिए दोनों बराबर भाग में बट रहा है। इसमें जो है एक ही सममित रेखा खींच सकते हैं, लिख देंगे एक सममित रेखा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बी में दिया हुआ एक समद्विबाहु, तो सी में दिया हुआ एक विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु मतलब जो है किसी तरफ से भी समान ना हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने विषम बाहु का त्रिभुज बना लिया। ठीक है, तो यहाँ जो है या देखिए किसी तरफ से समान नहीं है, सब अलग अलग है। ठीक है, सबकी जो है लंबाई जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ जो है नहीं होगा, सममित रेखा नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए डी में क्या दिया हुआ, एक वर्ग दिया हुआ। ठीक है, तो हम एक वर्ग को पहले खींच लेते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाते किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए डी जो है वर्ग दिया हुआ ना, इसमें करे कितना, तो हमें जो है करना, सममित हमें यही सिखाता है कि दो बराबर भाग। ठीक है, तो हमने जो है पिछले वीडियो में वो बात समझा दिया, उसका परिभाषा भी दे दिया। तो देखिए यहाँ देखिए ये क्या, दो अलग अलग दो बराबर भाग में बट गया। हम जो है कुछ इस प्रकार से भी वर्ग को बांट सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी बांट सकते हैं, और देखिए हम जो है इधर से भी बांट सकते हैं इसको। ठीक है, और जो है हम इस तरफ से भी बांट सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए हमने जो अभी कितना लाइन खींचा, ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे कि 4 सममित रेखा है। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए ई में दिया हुआ एक आयत। ठीक है, तो हम जो है एक आयत का पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाते हैं आयत कैसा होता है। तो देखिए हमने जो यहाँ पे आयत का फिगर बना, इसको देखते हैं ये कितना बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए पहला तो हमारा इस तरह से होगा, दोनों देखिए बराबर भाग में बट रहा है। ठीक है, अब हम जो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी जो है बराबर भाग में बट रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो है आयत में जो है दो ही सममित रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो लिखेंगे दो सममित रेखा। ठीक है, दो सममित रेखा हम इसमें खींच सकते हैं। तो उसके बाद देखिए एफ में दिया हुआ एक समचतुर्भुज। ठीक है, समान चतुर्भुज हो। ठीक है, एफ का, तो हम फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं, इसको इसको बना के दिखाएंगे। देखिए हमने जो यहाँ पे समचतुर्भुज का फिगर खींच लिया। ठीक है, तो इसको हम देखते कितना बार बांट सकते हैं। तो देखिए हम जो है इस तरह से अगर लाइन खींचे तो देखिए दोनों तरफ का मिल रहा है। अगर हम जो है इस तरफ से भी खींचे तो देखिए दोनों तरफ मिल रहा है। ठीक है, अब हम जो है इसमें कहीं से नहीं खींच सकते हैं, तो यानी इसका आंसर हम लिख देंगे क्या, तो इसका आंसर होगा दो सममित रेखा। ठीक है, उसके बाद देखिए जी में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। तो चलिए हम पहले समांतर चतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाते हैं। तो जी नंबर का जो है समांतर चतुर्भुज, इस ये जो है इस तरह का फिगर होगा। ठीक है, तो हम जो है इसमें एक भी सममित रेखा नहीं खींच सकते। हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देते क्या, तो नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद देखिए एच में दिया हुआ एक चतुर्भुज। ठीक है, तो चतुर्भुज का भी फिगर बना लेते हैं। पहले ही हम बता दें कि उसमें भी जो है सममित रेखाएं नहीं खींच सकते, लेकिन हम उसका पहले फिगर आपको बना के दिखा देते हैं। तो देखिए एच का हमने जो है आंसर लिख दिया। ठीक है, तो नहीं होगा, हमने पहले ही बता दिया था। फिर देखिए आई में क्या है, एक सम षटभुज। ठीक है, समान हो और षटभुज हो। तो चलिए हम षटभुज का फिगर बना लेते हैं जिसमें 6 कोण हो। ठीक है, तो उसको बना के उसके बाद बताएंगे इसमें कितना बार जो है ये प्रतिच्छेद करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कितना बराबर भाग में बांट सकते हैं। तो हम इस तरह से खींचेंगे, ये देखिए दो बराबर भाग में बट गया। हम जो इधर से भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी हो जाएगा। फिर देखिए हम जो है इधर से भी खींच सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इधर से भी हो जाएगा। फिर देखिए हम जो है इधर से भी खींच सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए हम
एक जो है इधर से भी ऐसे करके खींच सकते हैं, ठीक है। और देखिए हम यहाँ से भी जो है इसको खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना, तो टोटल जो है 6 सम्मित, तो लिख देंगे 6 सम्मित है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उस पर देखिए जो है हमें जे में पूछा है कि एक वृत्त, ठीक है। तो हम जो है जे में एक वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाते किस तरह से बनाना है। तो जे में वृत्त कहता है वो हमने ड्रॉ कर लिया। तो इस पे कह कि कितना जो है हम सममित रेखा खींच सकते हैं। याद रखिएगा हम जो है जितना चाहे उतना खींच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम जो कुछ सैंपल ले लेते हैं, ठीक। कुछ इस तरह से और भी हम खींच सकते हैं, माने इसमें जो है हम जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ अनंत खींच सकते, अनंत सम्मित, ठीक है। तो ये जो है हमारा 7 का क्वेश्चन जो है जे लास्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। उस पर देखिए 8 को पढ़ते, दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिष्ट परावर्तन सम्मित दर्पण परावर्तन से संबंधित सम्मित है। तो जो है हमें ए से लेके जेड तक लिख लेना इन लेटर को, ठीक है, वर्णमाला को। उसके बाद देखिए ए और बी और सी में जो है 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें जो है बारी बारी से सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, ए से लेके जेड तक को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे हमें किस तरह से बनाना है। तो देखिए हमने जो है एबीसीडी का जो है पूरा जेड तक लिख लिया, ठीक है। तो हमें जो है 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है इसमें कि एक ऊर्ध्वाधर दर्पण, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर याद रखिएगा कि सीधा होना चाहिए, ठीक है, और बराबर भाग में जो बांटता हो, सीधा हो और जो है दोनों साइड जो है बराबर का फिगर दिखे, उसके बारे में कह रहे हैं। तो देखिए हम जो है ए को जो है अगर इस तरह से काटे, ठीक है, ए को हम अगर इस तरह से काटे तो देखिए क्या हो रहा है, दोनों तरफ बराबर बढ़ रहा है। तो इसमें हम काटेंगे तो क्या दोनों एक जैसा होगा, अगर फोल्ड करेंगे तो नहीं होगा। इसमें अगर काटे तो इसमें भी नहीं होगा, डी को काटे तो इसमें भी नहीं होगा, को काटे तो यहाँ भी नहीं होगा, एफ में भी नहीं होगा, जी में भी नहीं होगा, लेकिन एच में जो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आई में हो जाएगा, जे में नहीं होगा, के में भी नहीं होगा, एल में भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और एम में हम कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ आ रहा है। एन में नहीं हो सकता है, ओ में हो सकता है, पी में नहीं होगा, क्यू में नहीं होगा, आर में नहीं होगा, एस में नहीं होगा, और यहाँ जो है टी में होगा और यू में हो जाएगा, फिर वी में हो जाएगा, फिर देखिए डब्ल्यू में हो जाएगा, फिर एक्स में हो जाएगा, फिर वाई में हो जाएगा और जेड में नहीं होगा, ठीक है। तो जो जो होगा हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए कौन कौन सा हमें आया, इसमें आंसर देके लिख देंगे क्या, तो लिखेंगे ए, फिर एच, फिर आई, फिर जो है हमारा क्या, तो एम, फिर ओ, फिर जो है टी, फिर यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर जेड, ठीक है। दूसरा बी में हमें क्या पूछा है, एक क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज में याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर में हमने क्या बोला था, सीधा, और इसमें जो है इस तरह का दिखेगा, ठीक है। इस तरह से अगर दोनों तरफ जो है बराबर ऊपर और नीचे हो जाएगा तब हम कहेंगे। तो देखिए अगर हम ए में जो इस तरह से काटे तो क्या ऊपर में देखिए त्रिभुज का फिगर बन रहा है, लेकिन इधर क्या है, खाली एरिया बच रहा है। अगर यहाँ जो हम करें तो देखिए दोनों आपस में अलग अलग हो रहा है, यहाँ भी करेंगे तो दोनों में मिल रहा है, इसमें भी देखिए मिल जाता है, देखिए ऊपर नीचे मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ करे तो क्या हो रहा है, ऊपर वाला जो है यहाँ भाग नहीं, जी में नहीं है, फिर देखिए आई में भी हो जाएगा, ठीक है, फिर जे में भी नहीं होगा, फिर देखिए के में भी हो सकता है, एल में भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर ऐसे नहीं है, एम में नहीं होगा, ना ही एन में होगा, ओ में हो जाएगा, पी में नहीं होगा, ठीक है, तो क्यू में नहीं होगा, आर में नहीं, एस में नहीं, टी में नहीं, यू में नहीं, भी में नहीं, फिर डब्ल्यू में भी नहीं होगा, और एक्स में जो है हो जाएगा, ठीक है। जेड वाई में नहीं होगा, ना जेड में होगा। तो जिस में 36 आया वो हम पहले लिख देते। तो पहला क्या है, तो बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर क्या होगा, फिर जो है आई, फिर लिख देंगे के, फिर लिख देंगे ओ, और फिर लिख देंगे एक्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए सी में दिया ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों। तो देखिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जो है मिला के देखेंगे। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में जो है
दोनों में से क्या क्या मिल रहा है वो हम इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज किस किस में कटा है, तो देखिए आई में जो है ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज भी कटा है, ठीक है। तो फिर देखिए ओ में भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कटा है, और जो है एक्स में भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कटा है, सॉरी एच का भी होगा ना, एच में भी जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कटा है, कुछ इस प्रकार से। तो हमारा जो 8 का आंसर कंप्लीट हो गया। उस पर चलिए हम क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। हमें क्या दिया हुआ है 9 में, ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिसमें कोई सममित रेखा ना हो। कुछ ऐसा उदाहरण देना है जिसमें जो सममित रेखा ना हो, मतलब कटने वाला कुछ सुविधा ही नहीं, ठीक है। तो जैसा कि हमने जो ऊपर में भी कुछ फिगर बनाए, ठीक है, उससे भी हम उसका फिगर ले सकते हैं जिसमें नहीं था, ठीक है। कौन कौन सा फिगर में नहीं था हमारा दिया हुआ, विषम बाहु त्रिभुज, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है जी का देखिए, जी में जो एक समांतर चतुर्भुज, इसमें भी नहीं होगा और एच में भी नहीं होगा। तो क्या हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो है फिगर बना लेते हैं, कि 3 ही जो है फिगर का करे उदाहरण बनाएंगे। तो देखिए 9 में जो है हमें 3 उदाहरण किया था, जो कि हमने जो है यहाँ पे 3 उदाहरण दे दिया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 10 को। तो दिया हुआ 10 में आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के एक अन्य क्या नाम दे सकते हैं। तो देखिए पहला में जो है 10 का ए में दिया हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो हम जो है पहले समद्विबाहु त्रिभुज और जो है एक वृत्त बना लेते हैं। इन दोनों को बना लेने के बाद जो है उसमें जो है सममित रेखा खिंचाएगा, उसका जो हम किस नाम से उसको जानेंगे तो हम उसको बताएंगे। तो चलिए हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ए में जो है क्या है, पहला का समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हमने बना लिया, समद्विबाहु यानी 2 भुजा जो है जिसका समान हो, तो समान है। तो इसमें जो है हमने जो है आपको बताया था कि 7 का बी में जो हमने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज की हम जो इस तरह से इसमें फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे ये जो खींचा गया लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, तो इस लाइन का हम नाम देंगे क्या, तो लिखेंगे त्रिभुज की माध्यिका, या माध्यिका भी लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का फिगर है तो हम लिख देते हैं त्रिभुज की माध्यिका, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद देखिए हमें जो क्या कह रहा था कि 10 का बी में है कि एक वृत्त, हमने जो यहाँ पे वृत्त को बना लिया, सममित रेखा ऐसे खींचे, हम तो अनंत खींच सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब जो है इसी जो है केंद्र से ही होके चलेगा। तो जो भी जाएगा इसी तरह का फिगर बताएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए ये जो है आपको वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो वृत्त का व्यास। इस तरह जो है परिधि से केंद्र, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ वृत्त का व्यास, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रश्नावली को हमने जो है 2 भाग में बांट दिया, ठीक है। तो पहले वीडियो में 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इस वीडियो में हम 6 के बाद जो है 10 तक हमने सॉल्व किया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।